रिया चक्रवर्ती मुसीबत के सागर में पूरी तरह से डुबकी लगा चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के अब करीबी दोस्त भी आ रहे हैं सामने, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारे आरोपों के बौछार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एक नया मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की लैपटॉप को चुराया था। आखिर उस लैपटॉप में क्या था जिस वजह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के उस लैपटॉप को चुरा लिया? आइए हम आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 2 लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे। एक लैपटॉप था जो कि अपने प्रोफेशनल करियर के लिए वो इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कई सारे स्क्रिप्टिंग उनके पास आया करती थी। वो सारे के सारे स्क्रिप्टिंग पर वर्क करने के लिए एक लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को और इजी बनाने के लिए एक लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे। तो वहीं दूसरा जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप में कई सारे अपने पर्सनल चीजों को संजो कर रखे थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, यानी कि 14 जून के बाद जब मुंबई पुलिस उसके कमरे की तलाशी करने लगी, तब उन्हें एक ही लैपटॉप मिला, बल्कि दूसरा लैपटॉप पूरी तरह से गायब हो गया। जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है 2 लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा भी अब कहा जा रहा है कि उस लैपटॉप को चुराने वाली कोई और नहीं है बल्कि रिया चक्रवर्ती हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है तो हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। दरअसल में रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत सिंह राजपूत को प्रेशराइज कर रही थी और लगातार सुशांत सिंह राजपूत पर दबाव डाल रही थी, पैसे ऐंठने की तैयारी कर रही थी। ये बात तो आप सभी दर्शकों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये सारी की सारी बातें बताई हैं, अपने एफआईआर में दर्ज करवाई है। अब जो रिया चक्रवर्ती हैं, कहीं ना कहीं उसे इस बारे में समझ में आ गया था कि, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत जो है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे थे, और जितने भी एविडेंस थे वो सारे के सारे एविडेंस जो है उस लैपटॉप में स्टोर करके रखे थे। और ये बात की भनक जो है रिया चक्रवर्ती को लग गई थी, और रिया चक्रवर्ती जो है मौत के बाद, सुशांत की मौत के बाद उसके कमरे में गई और उनके कमरे में उस लैपटॉप को लेके चले गई, चुरा कर लेकर चले गई। अब हम आपको बात बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जो है मौत से कुछ समय पहले तक जो है वो अंकिता लोखंडे के टच में थे। अंकिता लोखंडे ने इस बारे में कबूल भी लिया है, और अंकिता लोखंडे ने खुद इस बारे में कहा है पटना पुलिस को कि सुशांत सिंह राजपूत वो मेरे साथ जो है टच में थे साल 2016 के बाद भी और मौत से पहले भी, और वो टच में थे, और वो लगातार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो कुछ बहुत सारी बातें बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती उसे परेशान कर रही हैं, और रिया चक्रवर्ती वो उसे परेशान करने के साथ साथ उस पर दबाव डाल रही हैं। और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की ये सारी की सारी सच्चाई को बताने वाला था सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के साथ, वो भी प्रूफ के साथ। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती तो पूरी तरह से खिलाड़ी है। वो तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जब सुशांत के पिताजी उन पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो देखिए ना, उसके एफआईआर दर्ज होने के बाद गायब हो जाती हैं, और गायब होने के बाद महंगे महंगे वकीलों को हायर करती हैं, और महंगे महंगे वकीलों को हायर करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी जो है खटखटाती हैं। इस बात से तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती वाकई में खिलाड़ी है। तो इसी वजह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप को चुराया था, ताकि वो अंकिता लोखंडे से वो बच सके। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट।